गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं योगा सेशन आज का। डेली की तरह डेली हम लोग लाइव आते हैं, तो आज फिर से लाइव हैं और आप लोग आराम से हमारे साथ योगा कर सकते हैं। और आप लोग योगा जो हम लोग सिखाते हैं अच्छे से बताते भी हैं, और जो ऑलरेडी काफ़ी योगा किए हुए हैं उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले चैंटिंग करते हैं, उसके बाद सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अब हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 5 टाइम्स करेंगे। आप लोग भी कीजिए तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 1 प्रणामासन, 2 अनुष्ठानासन, 3 तटस्थासन, 4 संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असंचालनासन, 10 पदस्थासन, 11 हस्तानासन, 12 प्रणामासन। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रणामासन, उत्थानासन, 2 पदस्थासन, 3 4 संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असंचालनासन, 10 पदस्थासन, 11 उत्थानासन, 12 प्रणामासन। 5 टाइम्स हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोग करते हैं स्टैंडिंग पोस्चर, फिर उसके बाद सिटिंग लाइन और प्राणायाम मुद्रा, और देखते हैं आज के क्लास में कितना होता है। और हम लोग मिला के करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहले हम लोग कर लेते हैं वृक्षासन। ये करना काफी जरूरी है, सारा बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है। आप इस तरीके से दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के थाइस पे रखेंगे, हाथ को ऊपर कर लेंगे और बस सीधा सामने की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इस बार बाएं पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा एक सेट कंप्लीट। और एक सेट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10। सारे आसन जो हैं अभी कोई भी कर सकते हैं। आप या तो 7-8 साल के हों या 70-80 साल के हों, तो सारा जो होता है योगा या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तो सभी लोग कर सकते हैं। कुछ कुछ जितना पॉसिबल हो उतना ही कीजिए। डिफरेंट जैसे वृक्षासन में इतना, किसी का इतना नहीं हो रहा है तो जितना हो सकता है, ऐसे हो सकता है तो ऐसे ही करके, ऐसे है तो ऐसे ही करके, कुछ तो कम से कम बॉडी आपने थोड़ा तो वर्क किया तो आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। और नेक्स्ट क्या करेंगे? लंबी आसन। अच्छे लंबी आसन कैसे करना है? देखिए, अपने हाथों को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। नीचे से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को उठाएंगे और प्लस अपने टोज पे आएंगे, साथ के साथ प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ जो अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करेंगे, और नहीं तो आप नॉर्मल ब्रेथ ही रख सकते हैं। और सामने 10 सेकंड्स के लिए उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को भी नीचे लेके आएंगे प्लस पैरों को भी, ठीक है। तो वन मोर सेट करते हैं, इससे आपकी जो हाइट है उसको बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये हम लोगों ने कर लिया है। और 2 सेट चाहो तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग में इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग में करो। आपके बॉडी को स्ट्रेच भी कर रहा है, तो हाइट से जो सालसा डांस की प्रैक्टिस करते हैं, सालसा डांस के लिए बहुत बेटर, उसमें आपको अपने टोस पे चलना होता है। नॉर्मल देखेंगे फुल स्टेप जो होता है आपके टोस पे होता है, तो उसके लिए भी काफी बेटर है, आप उसको कर सकते हैं। जितना आप बेटर बैलेंस बनाएंगे उतना आपको सालसा डांस प्रैक्टिस अच्छा होगा, और साथ में योगा तो डेफिनेटली ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, इसके बाद नौकासन नहीं, नौकासन नहीं, त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन में लेग्स को बचाया है, हाँ ट्रायंगल बनेगा। इसमें ऐसे करके इस तरीके का लेग मैंने दिखा दिया, क्योंकि वो पोजीशन दिखेगा नहीं। खड़े हो जाओ जैसे मैट पे खड़ा हूँ। ओके दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे खड़े हुए डिस्टेंस बना के अपने दोनों पैरों के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा इधर ऐसे टर्न करोगे, फिर बॉडी सीधा ही रख के नीचे की ओर झुकेगी और ऊपर की ओर देखेंगे। घुटना ध्यान रखिएगा, मुड़े नहीं। बॉडी जो होता है एक सीध में रहेगा, ये पैर और ये पैर और ये बॉडी, और फिर इस तरीके से आप ऊपर की ओर देखेंगे। 10, 20, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जैसे जैसे टाइम बढ़ा सकते हैं। ये भी बैलेंसिंग बहुत हेल्प करते हैं, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। फिर से
3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम लोगों ने किया है, एक से चार कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। इस तरीके से किसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोगों ने कर लिया है 2 सेट त्रिकोणासन। उसके बाद चतुष्कोणासन करते हैं। चतुष्कोणासन में आपके जो होता है स्क्वायर जो हम बनाते हैं, पैर को सीधा इस तरीके से उठाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, और इस तरीके से सामने से उठा के इस तरीके से कर लेंगे, हाथों को ऐसे कर लेंगे पूरा, ठीक है। पूरा एक प्लस का निशान बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर सीधा खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी करेंगे। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसिंग, और वही है जो डांस या कुछ भी करते हैं तो उनको भी योगा पोस्चर काफी हेल्प करेगा, आपकी बढ़ेगी बॉडी के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नहीं भी है तो हेल्दी रखने में तो आपको हेल्प कर ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैर को उठाना है, एक पैर को खड़ा होना है और बैलेंस बनाना है स्ट्रेट। क्योंकि अभी जो देखते होगे, जैसे मैं देखता हूँ डांस इंडिया डांस, तो उसमें इतने सारे स्टेप्स होते हैं कि बस आप अगर ध्यान से देखो तो डांस क्या है, बहुत सारे जो इस तरीके का हम लोग करते हैं, या योगा पोस्चर या अलग टाइप का पोस्चर, उसका एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो भी लेकिन एक वेल अच्छे तरीके से। इंडिया बेस्ट डांस, हाँ, इंडिया बेस्ट डांसर में भी हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, या आप लोग ने खुद देखा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तभी आप स्टेप अगर कोई जानते तो कैसे करना है, लेकिन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है तो फिर बस बताते ही रह जाओगे। जो इंटरेस्टेड है, ये हो गया, एक से चार कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जो फाइनल पोस्चर में लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रीचर के साथ साथ वर्कर भी बनना है। मतलब प्रीच कर रहे हो लेकिन उससे पहले आपको वर्क और कुछ भी करना खुद भी जरूरी है, नहीं तो आप बस प्रीच ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा आपको। अभी चलिए, ये कर लिया चतुष्कोण आसन। चतुष्कोण आसन के बाद करेंगे हम लोग एक गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके फिर से इधर से पैरों को निकाल के इस साइड से पैर को निकालते हो, मतलब पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, और हाथ इस तरीके से आपका होल्ड होता है। तो हाथ और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से गरुड़ आसन कर पाओगे। तो देखने में काफी आसान में भी किसी को लग सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ जो टीचर हैं, लेकिन जो कभी जिंदगी में कुछ किए नहीं है कभी नहीं कर पाएंगे, और एक बार करेंगे होगा नहीं, फिर वो बहाना बनाना स्टार्ट होगा, वो भागना चालू कर देंगे योगा से इधर से उधर। अब वो बोलेंगे नहीं भैया जिम अच्छा होता है, फिर कभी ये होता है, नहीं यार जॉगिंग तो बेस्ट एक्सरसाइज होता है, सारा शरीर का हो जाता है, मतलब बस वो प्रीच करते रहेंगे यार भैया सब अच्छा होता है, जिम भी अच्छा होता है, करना तो कुछ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ पे देखिए मैंने पैरों को कैसे किया। यहाँ पे शायद अच्छे से मैं एक दिखा देता हूँ, पैर शायद अच्छे से नहीं पता चला। देखिए पैर इधर से आया मेरा, यहाँ से गया और इधर से आके ये देखिए इस साइड से मेरा पैर इधर आ गया, ये देखिए यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी कितना ज्यादा आपका बढ़ रहा है। यहाँ से आके इस साइड से आपके पैर यहाँ निकल रहा है। शुरू में तो आप करोगे तो यहाँ टिकेगा ही नहीं, बस वो ऐसे हो जाएगा आपका। आप ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा पैर, लेकिन धीरे धीरे आप जब होगा तो इसको इस तरीके से करके आपके पैर इधर पे टिक जाएंगे। स्लोली समझ स्लोली गए? आपके लेग इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर वो उसी ऑलरेडी उस पोस्चर में चले जाएंगे। इस तरीके से लेफ्ट ठीक है, साइड but में भी ऐसे starting इधर में से करके ये देखिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना होगा। अगर आप सोच रहे हो पेन हो रहा है तो छोड़ ऐसे दो, करके ऐसे। ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में किसी भी वर्क में आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा फोर्स, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ भी आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। ठीक है, तो चलिए वंस मोर सेट करते हैं। अभी एक कर लेते हैं, ये एक ही सेट किए थे। एक से ओके ठीक है, एक सेट और कर लेते हैं। लेग को पूरा ट्विस्ट करना है, थाई के ऊपर से अपने लेग को लेके जाएंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो एड़ी है पंजा, उसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इन सेम में हैंड होगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा। तो एक गरुड़ की तरह पोस्चर बनाना। गरुड़ होता है ना, बिल्कुल ध्यान से बैठा होता है। तो अब दूसरा कुछ नहीं होता, योगा कंप्लीटली स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपकी फुल बॉडी को, और प्लस जो इनसाइड प्रॉब्लम्स होती है उसको भी ये मैनेज करती है। आप जिम जाते हैं, जिम जाके आप अपना सिर्फ जो अपर पार्ट है उसको बेटर कर पाते हैं, लेकिन जो योगा है वो आपको अपर नहीं बल्कि इनर साइड को भी काफी अच्छा तो करता काफी है। सारा कर काफी लिया। सारे जो डिजीज होती हैं उससे बहुत ज्यादा हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है। इसलिए कहते हैं नॉर्मली किसी भी पेशेंट को योगा जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो योगा कीजिए। बहुत लोगों को बोरिंग लगता है योगा, तो आप उसके लिए लाइट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। लाइट म्यूजिक प्ले जो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप बर्ड्स का साउंड सुनते होंगे। आप नेचुरल में जब नेचुरल एयर में जाते हैं, बाहर करते हैं, तो आपको बर्ड्स की साउंड जो है सुनते हो, आपको अच्छा लगता होगा। तो उस टाइप का म्यूजिक भी आप घर में भी प्ले कर सकते हैं। ओके, बोरिंग नहीं लगेगा। हमारा स्टैंडिंग पोस्चर खत्म हो गया है, मतलब खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही करवाएंगे, फिर बात करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब सिटिंग पोस्चर कुछ कर लेते हैं क्योंकि मिला के करते हैं तो सारा कुछ होगा। और आराम से कीजिए, बोरिंग कुछ नहीं होता, आपके माइंड में होता है। तो उसे इंटरेस्टिंग, अगर माइंड में भी बोरिंग लग रहा है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका बता दिया। आप म्यूजिक लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगा के आपको जैसे लगता है इंटरेस्टिंग होगा कर लीजिए, लेकिन कीजिए, थोड़ा शवासन कीजिए। हमारी माताएं जो होती हैं उन्हें अगर वो म्यूजिक पसंद है तो थोड़ा जो भक्ति गीत वगैरह लगा सकती हैं। उसमें भी आप जस्ट अपने आप को जिस तरीके से आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो ढालने की कोशिश करेंगे, आप ढल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सिटिंग पोस्चर में जाने से पहले हम लोग एक बार शवासन कर लेंगे। ठीक है, बॉडी थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कुछ वो सुनने वाला जो वीडियो है, आपने जो पढ़ा है उसी को चला लीजिए, आपके कानों में भी आते रहेगा और आप इधर योगा भी कर लोगे। जो ऐसा करते ही हैं लोग। फिर आप जिनको गाना ऐसा नॉर्मल पसंद है वो लगा लो, जिनको भक्ति गीत या आरती वारती पसंद मॉर्निंग में सुनना बहुत लोग करते हैं, तो आरती वगैरह लगा के आराम से कीजिए। बट रियलिटी है ये है कि योगा जो है वो काफी शांति प्लेस में ही करना चाहिए। हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी एक ओम साउंड है। ठीक है, आप जितनी शांति से करेंगे वो साउंड आप महसूस कर पाएंगे।
ठीक है, उससे आपके अंदर काफी शांति मिलेगी। ठीक है, तो माइंड को भी रिलैक्स करना जरूरी है। और और जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं प्लस कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको तो डेफिनेटली योगा करना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स नहीं है उन्हें भी करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना आए, आज आप बीमारी ना लोगों हो। को चलिए करवा देते हैं गोमुख आसन। काफी दिनों से शायद नहीं करवाया है। नहीं करवाया है। गोमुख आसन, गोमुख आसन में क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देखिए लेग्स को, दाएं लेग्स को इस तरीके से ले गए पीछे, और बाएं लेग्स को उसके ऊपर कर लिए। तो जो पहले आप मतलब ये दाएं को ऊपर से रख सकते हो या बाएं को। स्टार्टिंग हम लोग दाएं साइड से ही करेंगे। दाएं लेग्स को ऊपर रखें और दायां हाथ को भी ऊपर से ले गए और इस जो तरीके से। लेग आपका ऊपर है वही हैंड ऊपर से जाएगा, जो लेग नीचे है वो हैंड पीछे से जाएगा नीचे, लेकिन जो बैक साइड पोस्चर है वो ऐसे होगा। ठीक है, दोनों हैंड्स को आपको ऐसे रखना है। मान लीजिए ये नीचे से गया, ये ऊपर से, तो ये ऐसे रखा जाएगा आपके बैक पे। ठीक है, चलिए, और नजर बिल्कुल सामने। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ये है हमारा गोमुख आसन। गोमुख आसन। ठीक है, आप देख रहे हो हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी, इधर से ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, तो कई कितनी लोग ज्यादा बढ़ रही कंप्लेन है। करते हैं मेरा हाथ पीछे तक नहीं जाता, तो ये सब तो फ्लेक्सिबिलिटी, आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, हाथ बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, इसको गोमुख क्यों बोलते हैं? ये देखिए, जब आप पैर रखते हैं ना ऊपर नीचे, तो यहाँ एक काउ फेस बनता है ना। ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ये देखिए अभी इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, और घर के अभी भी कई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो इसी पोस्चर में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, जो काफी कहते हैं हमारे भारत में काफी कुछ पहले से इन्वेंशन है। जो हमें देख रहे हैं, अगर वो घर में बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो जरूर कीजिए तो बेटर है। और जो कहीं बाहर है देख रहे हैं तो ठीक है, टाइम वाइम निकाल के फिर कीजिए। लेकिन जो ऐसे ही बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास ही कर रहे हैं बैठे बैठे फेसबुक में, तो वो लोग साथ में योगा भी कर लीजिए, सही रहेगा। घर में जो लोग डांटते भी होंगे, फेसबुक में टाइम पास कर रहे हो, वो भी देखेंगे चलो फेसबुक से कुछ सीख रहा है, तो कर लीजिए। और जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो एक अलग ही बात है। लास्ट से कर लेते हैं। हमने गोमुख आसन कर लिया है। दो सेट अभी गोमुख आसन हम कर लोग लिया कर लेंगे मच्छिंद्र आसन, और मच्छिंद्र आसन, और साथ में इसे कहते हैं बॉडी ट्विस्टिंग पोस्चर। ठीक है, सेम है जैसे आप गोमुख आसन में बैठते थे वैसे ही आपका एक लेग होगा। ठीक है, ये दिस पे, और दूसरा लेग जो है वो हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे पूरा नहीं ले जाएंगे, वो सीधा सिर्फ आपको घुटनों के पास आकर इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसका अपोजिट हैंड है, लाइक आपने राइट लेग को रखा है घुटनों के पास, तो लेफ्ट हैंड से आप क्रॉस करके उस पैर का एंकल, जो क्या बोलते हैं उसको,
ट्रंक एरिया, एरिया ट्रंक को पकड़ेंगे और दूसरा हैंड जो है वो पीछे से जाएगा। आपको वीडियो में दिख भी रहा है कहाँ पे ट्रंक एरिया, बहुतों को समझ में नहीं आएगा तो आप सिंपली ये समझ लीजिए यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा है ये लेग्स के इस पोजीशन पे ऐसे पकड़ना है, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रंक एरिया, ठीक है, बिल्कुल ऊपर एरिया है, बस एड़ी के ऊपर वाले यहाँ पे आपको पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से बॉडी को पूरे ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए, शुरू में जितना हो सकेगा उतना ही कीजिएगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे 180 डिग्री पे पूरा ट्विस्ट। और दूसरा हैंड जो जिससे नहीं होता वो नॉर्मल स्पोर्ट करके कर सकता है, ठीक है। आप दूसरा हाथ डायरेक्ट अपने मैट पे रख सकते हैं, जिससे पॉसिबल होता है वो अपने हैंड को पीछे लेके जाएंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है, और नजर पीछे। सेम वे में दूसरी साइड, ठीक है, पैर को बेंड किया, दूसरे पैर को आराम से घुटनों के पास रखा, क्रॉस हैंड से ट्रंक एरिया को पकड़ेंगे, ये एक्सेट इंद्रासन होता है, एक्सेट आप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो फिर दो सेट कंप्लीट कर लिया है आसन। और आप लोगों को एक करवा देता हूँ उत्थित पद्मासन। इसमें आप क्या करो, पहले पद्मासन में आ जाइए, आपके रिस्ट में बल होना चाहिए और आप आराम से सीधे खड़े हो जाओ। फिर इस तरीके बॉडी को उठाना है, साइड में इस तरीके से हाथों को रख दो और उसके बाद इस तरीके से ये देखिए बॉडी को लिफ्ट करना है, ठीक है। मतलब जो पूरा प्रेशर है आपकी बॉडी का, जो पूरा वजन है वो आपकी रिस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, लाइफ पे आएगा। पद्मासन, ठीक है। फिर से करते हैं, पहले ही सेट करूँ, यहाँ पे देखें इस तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जितना हो उतना करना, ऐसा ना हो पहली बार करके अभी मर जाओ ठीक है। तो जितना आप उठा सकते हो उतना ही करेंगे। और रिस्ट को लाइक आपका रिस्ट किस तरीके से मजबूत हो वजन उठाने के लिए, उसके लिए रिस्ट का एक्सरसाइज आता है, आप वो भी कर सकते हैं। जो रिस्ट एक्सरसाइज है वो आप फ्री टाइम में बैठ के कर सकते हैं, लाइक जैसे ये है, ये ठीक है, इसको आप फ्री टाइम में बैठ के करिए। पुशअप होता है, पुशअप भी बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं बहुत बेटर, उनका तो शायद रिस्ट पूरी तरीके से मजबूत होता है जो पुशअप करते हैं। क्योंकि जो नहीं कर पाते वो अपने हाथों को रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे ऐसे करके, ओनली आपको मुट्ठी घुमानी है, ठीक है। और हैंड स्ट्रेट करके भी आप अपने रिस्ट को घुमा सकते हैं, ठीक है। या थोड़ा आप पानी का बॉटल होता है, जो पानी का बॉटल लेकर भी आप थोड़ा उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपके रिस्ट में मजबूती आएगी। तो अभी हम लोगों ने कर लिया है 2-3 ये, अब आराम से फिर करते हैं शयन पश्चिमोत्तासन, ठीक है, और नौकासन। उसके बाद कुछ प्राणायाम करेंगे
अब ये सिटिंग था, अब ये लाइन पोस्चर में आ जाएगा हमारा शयन पश्चिमोत्तासन नौकासन। ठीक है, चलिए करेंगे शयन पश्चिमोत्तासन। शयन पश्चिमोत्तासन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार किया है एंड बताया भी है कि बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बेली फैट के लिए जो शयन पश्चिमोत्तासन है बहुत अच्छा है। ठीक है, सामने जा रहे हैं तो सांस को छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे, पीछे लेंगे, सांस को लेंगे। इनहेल एक्सहेल प्रोसेस चलती रहती है, इसमें कुंभक नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल पश्चिमोत्तासन होता है जो सिटिंग होता है, उसके अंदर हमारा कुंभक प्रोसेस होता है, यानी कि सांसों को होल्ड करना। ठीक है, तरीके से करेंगे हम लोग। फिर आप हाथों को इस तरीके से फोल्ड करके भी कर सकते हैं। करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेके आराम से सब आसन में जाइए, कीजिए। रेस्ट लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलैक्स लेना भी। यस, जो लेग स्ट्रेट करके नहीं कर सकते हैं अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे, कर पाएंगे तो। और इनहेल एक्सहेल प्रोसेस 3 रहेगी इसमें। हम लोगों ने 2 टाइप करवा दिया है। शयन पश्चिमोत्तासन फिर कर लेंगे, 2-3 सेट नौकासन कर लेते हैं। अभी नौकासन से पहले हम लोग एक मत्स्यासन और एक सेतुबंध आसन करेंगे बैक पेन के लिए। जिनको बैक पेन की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत बेटर रहता है। ठीक है, नॉर्मली ये हम लोग का मुद्रा में आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको करते हैं। मत्स्यासन करने के लिए क्या करना है, आपको पद्मासन में बैठना है। पहले लेग स्ट्रेट करके आप पद्मासन में आ जाइए। ठीक है, चलिए फिर सर आपको कैमरा अपना हेड कैमरे साइड करके बैठेंगे। फिर उसके बाद आप इधर से ऐसे कैसे साइड से कर दूं? हाँ, ऐसे बैठेंगे। मेरी साइड से आपको अपना लेग पोस्चर दिख जाएगा और ये आपको अपना हेड पोस्चर दिखा देंगे कैसे बनेगा। आप ऐसे करके चले जाइए। फिर हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके इस तरीके से कि बैक में आपको देखिए कैमरे में मेरा फेस भी दिख रहा होगा। इस तरीके से, और यहाँ से आप लेग्स को पकड़ोगे। यस, अंगूठे को आपको पकड़ना है। पकड़ के रखना है। पोस्टर में बैठे हैं, ऐसे ही आपको लेट जाना है। ठीक है, हेड आपको बता दिया ऐसे, और हैंड से जो है आपको ये अपने अंगूठे को पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके के पोस्टर में आप रहिए। 10 to 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितना आप रह सकते हैं आपके लिए बेटर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बैक पेन में जो प्रॉब्लम होगी उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगी।
फिर हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे सर को हटाएंगे। डायरेक्ट कोशिश मत कीजिएगा, गर्दन में काफ़ी झटका लग जाएगा, इसलिए हाथों की सपोर्ट लेके गर्दन को, सर को ठीक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर सेतुबंद आसन करना है तो सेतुबंद आसन में क्या करेंगे हम लोग, एक सेट और करते हैं। और एक्सरसाइज करोगे? हाँ, एक सेट और कर लेते हैं। अच्छी तरह अभी आप लोग दोबारा देख लीजिए, ओके। कंफर्म हो जाएगा आपको। फर्स्ट टाइम को जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो होगा तो ठीक है। दोबारा करते हैं, वही पद्मासन में आते पद्मासन हैं में पहले आ जाइए और लेट जाइए, ठीक है। बाकी आगे का प्रोसीजर आपको सर समझाएंगे। इस तरीके से ऐसे करके आप हाथों को ऐसे कीजिए और ये देखिए इस तरीके से अपने सर को सेट कीजिए ताकि आपको पीछे जो होते हैं दीवार या कैमरा जो भी है आपको पीछे साइड का चीज दिखने लगे। उसके बाद दोनों हैंड से आप लोगों ने अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है, दोनों पैरों के अंगूठे। आप देखेंगे इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपकी बॉडी एक आर्क शेप में आ जाएगी, ठीक है। वेस्ट एरिया से लेकर के शोल्डर या हैंड तक के एरिया जो एक आर्क की शेप में आ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे हाथों को सपोर्ट लेंगे हटा के और इस तरीके से हेड को हटा देंगे। यस। फिर उसके बाद पैरों को भी जो फोल्ड करके रखे हो पद्मासन में खोलेंगे खोल और के स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है। आपको इंस्टेंटली फील होगा कि आपकी बैक में जो पेन है वो नहीं है आपकी, ठीक है। उसको आप जब भी आपके बैक में पेन होता है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यस, तो थक गए हैं और प्लीज आसन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन भी जो है वो भी बैक पेन के लिए अच्छा होता है, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा होता है। सेतुबंद नाम से पता लग रहा है, सेतु का मतलब पुल होता है। से राम जी ने सेतु बांधा था समुद्र पार करने के लिए, सीता जी को लाने के लिए, ठीक है। तो उससे आपको नाम याद रहेगा सेतुबंद, ठीक है। तो चलिए सेतुबंद कहते हैं। सरसव आसन में चले गए हैं, जग गए। को आप आराम से इस तरीके से पहले तो पैरों को घुटनों के बल पे इस तरीके से मोड़ लीजिए। यस। और उसके बाद आप चाहोगे तो हील के पास यहाँ पकड़ सकते हैं या उसी के पास हाथ रख लो वहीं पे। और जो होता है अपने जो आपका कमर है उसे पूरे जो होता है उठा लीजिए, तो आप देखोगे एक सेतु की तरह बन जाएगा। ऐसी स्थिति में आप हाँ बिल्कुल, थाई और जो वेस्ट एरिया उसको आप उठाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप उठाएंगे और जो शोल्डर है और जो नेक एरिया वो आपका मैट पे रहेगा विद दोनों हैंड्स। इसे आप या तो अपने जो एंकल्स है उसको पकड़िए या नॉर्मल मैट पे रख दीजिए। को स्ट्रेट कर लीजिए, तो स्प्रिंग्स का रिलैक्स करके उससे आप कीजिए। बहुत इजी है, एक से स्टार्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इजीली करते हैं। आप उठाएंगे, पीछे से ये हो गया हमारा सेतुबंद आसन। काफी अच्छा है। तो देखिए आपका स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, लाइन पोस्चर और अभी बंद भी हो गया और मुद्रा में आता है बंद हो गया मुद्रा। और प्राणायाम भी अभी करेंगे हम लोग, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम।
अभी चलिए इसके बाद नौकासन आप कर लेते हैं। एक छोटे पैकेज में आपको कितना सारा सामान मिल गया। आराम से कीजिए, यहाँ पे हमारे साथ कीजिए तो फायदा रहेगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे नौकासन। तो मैंने बॉडी को थोड़ा टिल्ट करके रखा था, शायद आपको वीडियो में ठीक से दिखेगा। ये देखिए ऐसे करके लेग को उठाना है। लेग के इक्वल में ही आपका हाथ हैंड भी रहेगा पीछे साइड ऊपर कर से देगा। उठा हुआ, और प्लस शोल्डर और नेक भी उठेगा। बिकॉज आपको क्या है, आपकी जो आईज है वो आपके इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखना चाहिए, प्लस हैंड जो है वो जो आप इस तरीके से बैक साइड में रहेगा, ईयर्स को टच रहेंगे, हैंड्स जो है ईयर को टच रहेंगे, और बिल्कुल पैर और हैंड का जो इक्वल रहेगा इसमें, ठीक है। ऐसे करते हैं। अभी इसका वन मोर वेरिएशन करेंगे। ऐसे कर दीजिए आप ऐसे। मेरे साथ एक बार और मुझे कंप्लीट दीजिए सब। इस तरीके से हम कर देंगे। नौकासन नौकासन का एक वेरिएशन भी है, वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अभी ये हम लोगों ने बैक साइड से इस तरीके से हाथों को, अभी हाथों को बैक न करके सामने में फ्रंट के साइड में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा उठा देंगे बॉडी को, और हाथ जो होता है आपके थाइस के ऊपर रहेगा। इस तरीके से लेग आप चाहो तो उठा सकते हो, नी थाइस जो भी हो आपके लेग से ऊपर रहेंगे, ठीक है। आपको जो वेस्ट एरिया है, जो वेस्ट पोर्शन कमर जो होती है वो आपका मैट पे है, बाकी फुल बॉडी उठी हुई है। अब ठीक देख है। रहे हो किस तरीके से हाथ करना है, आराम से आपको क्लियर कट वीडियो में दिख रहा है, आपको देख लीजिए। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसमें भी काफ़ी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। बैलेंसिंग पोस्चर भी है और आपके डेली फैट को तो कर ही रहा है तेजी से। इस पोस्चर को ओरिजिन बनाने के लिए आप मतलब जो काफी ज्यादा बैलेंस बना रहे हो उसके लिए आप एक बोलते हैं आपसे कर्णपीठ आसन, वो जो ऐसे पकड़ के हस्तपदानुष्ठासन, उसको आप करेंगे तो आपको जो वेस्ट एरिया है उसका बैलेंस बन जाएगा मैट पे टिकने का, ठीक है। तो चलिए करते हैं। शरीर थोड़ा ठीक रखना होगा तो आपको थोड़ा तो पसीना बहाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। एफर्ट लगाना आपको पड़ेगा। पसीना बहाना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। टाइम नहीं मिला, ये है कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, ऐसा वैसा एज बहुत हो गया है, कमर में दर्द है, ये है वो है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। वो एक्सक्यूज आप बनाओगे आपकी को अल्टीमेटली घाटा देके जाएगा, इसीलिए एक्सक्यूज बनाना छोड़िए, पॉजिटिव वे निकालिए वहाँ से भी कि ठीक है कमर दर्द है तो ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वैसा वाला चीज़ नहीं करेंगे जो उसके लिए, फिर उससे काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक भी होता है। कभी किसी का कुछ ऑपरेशन हुआ है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप उपाय वो उसे भागने का उपाय मत बनाइए। अगर भागने का उपाय बनाओगे तो मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ, भगवान हमेशा बोलेंगे तथास्तु, वो आपको उपाय भी दे देंगे शाम टू सेम, तो आप भाग भी दोगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आप बेवकूफ़ बन गए। और इसके लिए फिर आप भगवान को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ही वैसा वरदान मांगा था कि भगवान मेरे को इससे बचा दो, तो उन्होंने बचा दिया। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उससे क्या होगा, वो जो होना है वो तो कर्म फल मिलेगा,
तो लेकिन हाँ, आपने जो मांगा वो भगवान ने दे दिया। अभी उससे आपका मौत हो रहा है कि आपको जिंदगी मिल रहा है, उसका तो लेना देना नहीं। आपने जो मांगा वो मिल गया। आप गॉड को ब्लेम भी आप नहीं कर शैतान सकते बन हैं। रहे हो कि एक मतलब अच्छे इंसान बन रहे हो, उससे भी कुछ नहीं है। आपने जो मांगा तो आप शैतान बनोगे, आप इंसान बनोगे, जो भी होगा भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना अच्छा ना बुरा, उनके लिए सब एक ही है। चलिए, ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो कि भगवान मुझे फिट कर दो और आप कुछ नहीं कर रहे तो भगवान फिट कर देंगे। भगवान भी कहेंगे थोड़ा वर्क करो बच्चा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, उसके तो बाद एफर्ट भी करना जरूरी है। बाद में ये ब्लेम मत करना कि मैंने तो भगवान से कहा था मुझे परफेक्ट करना और मैंने कुछ वर्क ही नहीं किया उसके लिए, तो गॉड उस पर नहीं करेंगे। तो ये भी कहते हैं कि अपना कर्म भी करो, वो मैं नहीं करूँगा, वो आपका काम है। ठीक है, नागासन कर लिया हम लोगों ने। अभी थोड़ा सा आसन करके सीधे ही स्वयं प्राणायाम करेंगे। चलिए सब आसन में चले जाइए। घर में हम लोग जो एज लेडीज होती हैं, दादी माताएं होती हैं, वो बैठी बैठी बोर होती हैं, क्या करना है क्या करना है, उनको आप वीडियो चला के देख लीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट वो तो हमें ज्वाइन करेंगे, वो अपने माइंड को शांत करेंगे। ये लोग हो जाते हैं हाई एज, जो एज जिनको हो जाता है वो डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज उनसे कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं होता। उस केस में उनको एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी तो वो अपने आप को फ्रेश रख पाएंगे। ठीक है, शांति की उनको रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा। ऐसे इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाइए या सिद्धासन भी लगा सकते हो, जो भी हो। पद्मासन, विरामासन, सुखासन, सिद्धासन, हाथों को इस आपको आई तरीके थिंक से हर पोस्चर हम लोगों ने बताया हुआ है टाइम कई टू बार, टाइम टाइम टू बताया टाइम हुआ है। वेरी वेरी करके। यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से हाथों को कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ध्यानासन। ठीक है, तो ध्यानासन में आ जाइए और उसके रीढ़ बाद की हड्डी नाखून से धर लो, धीरे धीरे गति धीरे सीधी, सांस लीजिए। सांस ना करो शुरू लेना। नॉर्मल लेना और छोड़ने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, लीजिएगा नंबर, छोड़िएगा नंबर। ये हो गया भस्त्रिका। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे थोड़ा एफर्ट लगा के, जिसमें अभी लेते समय जैसे हम लोग अभी भस्त्रिका में एफर्ट लगाए थे, छोड़ते समय कोई एफर्ट नहीं लगाए थे, नॉर्मल छोड़ रहे थे भस्त्रिका में। लेकिन कपालभाति में जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे छोड़ते समय एफर्ट लगाएंगे, लेते समय कुछ एफर्ट नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जो होगा नॉर्मल इनहेल करेंगे। इसलिए मैं सुखासन में आ गए हैं। ठीक है,
तरीके से हम 50 टाइम, 80 टाइम, 100 टाइम, जितना आप कर सकते हैं। मिनिमम 30 टाइम्स आप कीजिए। इनहेल एक्सहेल प्रोसेस बहुत इजी है। तो अभी हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करेंगे, अभी एक में लेने में अधिक समय ले रहे थे तो किसी में छोड़ने में अधिक समय। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिक्सअप कर देंगे, इक्वल इक्वल लेंगे, जितना समय लेने में जितना समय छोड़ने में। ठीक है। इसके लिए पहले आप लोग विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, विष्णु मुद्रा मैंने पहले भी बताया है कैसे बनाना है। 5 फिंगर्स की अंगूठे के पास की दोनों उंगली आप फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो अंगूठी रिंग फिंगर है और जो छोटी है कानी उंगली जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है। एंड एक हाथ तो नॉर्मली आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में जो रखते हैं स्ट्रेट बैठिए। इस तरीके से हैंड बिल्कुल नॉर्मल। एक थंब से एक नाक को दबाएंगे और दूसरे से दूसरे को। ठीक है। सांस लेंगे, बंद किया, छोड़ दिया। फिर इसी नाक से सांस लेंगे, अंगूठे से बंद किया, दूसरी नाक से छोड़ देंगे। फिर इसी नाक से सांस लेंगे, बंद किया, छोड़ देंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। हाथ आपको नॉर्मल रखना है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसके पहले हम लोगों ने लाइन पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर और मुद्रा, सिटिंग पोस्चर सारा कुछ बताया है, आप लोगों ने किया। और अब हम लोग क्लोजिंग मंत्र करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कि आपको सहज प्राणायाम, जो एक दो और सहज प्राणायाम हैं, और भी बहुत सारे सहज प्राणायाम है, तो वो धीरे धीरे आपको हम करवाना शुरू करेंगे। इन तीनों प्राणायाम के अलावा भी सहज प्राणायाम आप करेंगे खाली टाइम में बैठ के भी, तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्र करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमया। हो गया। ओके स्टार्टिंग स्टार्टिंग मंत्र हो गया था। सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
आप देख सकते हैं योगा करते करते कितना इंडल्ज हो जाते हैं कि क्लोजिंग और ओपनिंग मंत्रा में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे लाइफ में मजाक मस्ती चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, आप भी में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस, डेली Bye. मॉर्निंग ज्वाइन कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।